नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खूंखार सम्राट चंगेज़ खान के बारे में। चंगेज़ खान अपने सैनिकों को इस बात के लिए अवार्ड देता था कि कौन सैनिक सबसे ज़्यादा सर कलम करेगा। जो सैनिक जितने ज़्यादा सर कलम करता था उसको उतना ही ज़्यादा और उतना ही बढ़िया अवार्ड दिया जाता था। उस समय पूरी दुनिया की लगभग 11% आबादी को चंगेज़ खान ने ख़त्म कर दिया था। चीन के लोग मंगोलियों को जंगली समझते थे, यूरोप वाले इनको शैतान कहते थे। मंगोलिया के पठार में पैदा होने वाला एक लड़का जिसने पूरी दुनिया के ऊपर कैसे अपनी हुकूमत कायम की, आज इस वीडियो में बात करेंगे। चंगेज़ खान, जिसका बचपन से नाम चंगेज़ खान नहीं था, बचपन में इसको तिमुचिन कहा जाता था। तिमुचिन जब 10 साल का था तो उसके पिता की डेथ हो गई। उस समय मंगोलिया अलग अलग कबीलों में बटा हुआ था। ये सारे कबीले आपस में लड़ते रहते थे और इनकी सुलह करवाते वक्त ही तिमुचिन के पिता की डेथ हो गई। तिमुचिन और तिमुचिन के भाई के बीच घर के मुखिया को लेकर लड़ाई हो गई। इसी दौरान तिमुचिन ने अपने भाई की हत्या कर दी। ऐसा माना जाता है तिमुचिन का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था और तिमुचिन चाहता था कि सारे मंगोलियों को इकट्ठा कर कर वो पूरी दुनिया को फतह करे। फाइनली बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद तिमुचिन ने सभी मंगोलियाई कबीलों को इकट्ठा किया और उन कबीलों के लोगों ने तिमुचिन को अपना सम्राट बना दिया। उसके बाद तिमुचिन का नाम चेंज हुआ और वो चंगेज़ खान कहलाया। सबसे पहले चंगेज़ खान का टारगेट चीन था। चीन की राजधानी जो बीजिंग है, पहले बीजिंग को झोंगडू कहा जाता था और झोंगडू के ऊपर जिन साम्राज्य का शासन था और झोंगडू चारों साइड से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से प्रोटेक्टेड था। चंगेज़ खान ने सबसे पहले जो भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के एंट्रेंस थे सबको बंद कर दिया और उसके ऊपर डेरा डाल दिया। लगातार 3 साल तक चंगेज़ खान ने उस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के एंट्रेंस के ऊपर डेरा डाले रखा। फाइनली जिन साम्राज्य का जो सम्राट था उसने अपने हथियार डाल दिए और चंगेज़ खान के साथ समझौता किया। समझौता यह हुआ कि आधा साम्राज्य जिन साम्राज्य के सम्राट ने चंगेज़ खान को दे दिया। जिन साम्राज्य के लोग किसी भी प्रकार से मंगोलियों से कनेक्ट होना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उनको जंगली और वैशी समझते थे। इसके बाद चंगेज़ खान ने नज़र उठाई प्रशिया के ऊपर। प्रशिया में सबसे पहले अपने 2 जासूस भेजे। वो जासूस प्रशिया में पकड़े गए और उनका सर कलम कर दिया। उसके बाद चंगेज़ खान ने अपना एक राजदूत प्रशिया में भेजा। जब प्रशिया में राजदूत भेजा तो उसका भी सर कलम करके वापस चंगेज़ खान के पास भेज दिया। फाइनली 1219 में चंगेज़ खान ने प्रशिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसे ही प्रशिया के ऊपर आक्रमण किया, प्रशिया के शाह ने जब वापस आक्रमण किया तो चंगेज़ खान की सेना हार गई और वो पीछे हट गई। लेकिन शाह को इस बात का पता था कि चंगेज़ खान दोबारा उसके ऊपर आक्रमण करेगा। उसने अपने आप को एक तरफ से तो प्रोटेक्ट कर दिया और दूसरी तरफ से बहुत बड़ा डेजर्ट पड़ता था। शाह ने सोचा कि डेजर्ट की तरफ से चंगेज़ खान कभी नहीं आ सकता और चंगेज़ खान ने डेजर्ट की तरफ से ही प्रशिया में एंट्री ली और शाह को हरा दिया। इस प्रकार प्रशिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। इस बात का जिक्र रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई पुस्तक जंग के 33 रणनीतियों में इसका जिक्र किया गया है। 1223 के आते आते चंगेज़ खान का साम्राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। उसकी सेना इतनी क्रूर थी कि रास्ते में आने वाली हर चीज़ों को निस्तो नाबूद करती हुई चलती थी। दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं उन्होंने ख़त्म कर दी। मंगोलियों की युद्ध नीति बिल्कुल अलग थी। पहली बात, चंगेज़ खान अपनी सेना में जिन लोगों को भर्ती करते थे वो मेरिट के आधार पर भर्ती होते थे, जबकि दुश्मन सेना अपने हाईएस्ट डेजिग्नेशन के ऊपर उन लोगों को रखती थी जो उनके रिलेटिव थे। दूसरी बात बताई जाती है कि चंगेज़ खान की सेना एक कबीलाई धर्म था
जो आसमान की पूजा करते थे, लेकिन चंगेज़ खान ने किसी भी आदमी के ऊपर किसी भी प्रकार की धर्म को लेकर बाउंडेशन नहीं लगाई, इसलिए उसकी सेना में हर प्रकार के धर्म के लोग थे। तीसरा कारण बताया जाता है कि चंगेज़ खान की सेना हल्के मंगोली घोड़ों का यूज करती थी और वो घोड़े बहुत तेज चलते थे। उन सैनिकों को ऐसे ट्रेंड किया जाता था कि वो घोड़ों को केवल पाँव से ही चला सकते थे, उनको घोड़े की कमांड अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों हाथों से युद्ध कर सकते थे। जब भी चंगेज़ खान और उसकी सेना किसी युद्ध के लिए जाती थी तो वो अलग अलग टुकड़ियों में अलग अलग रास्ते से उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पहुंचते थे। अपने साथ रसद सामग्री बहुत कम लेके जाते थे। अगर उनको कभी ज़रूरत पड़ भी जाती थी और रसद सामग्री ख़त्म हो जाती थी तो अपने कमज़ोर घायल घोड़ों का खून पी लेते थे और उनको मारकर पकाकर खा जाते थे। चंगेज़ खान की जीत का कारण एक यह भी था कि उसकी सेना में उनके लॉयल लोग मौजूद थे। एक बार जब 1206 में चंगेज़ खान सभी कबीलाई को इकट्ठा करने में लगा हुआ था, उस दौरान किसी दूसरे ग्रुप के कबीले के सैनिक ने चंगेज़ खान के ऊपर तीर चलाया और वो तीर चंगेज़ खान की गर्दन के ऊपर लगा। चंगेज़ खान की गर्दन पर लगने के बाद सेनापति ने चंगेज़ खान को सेना के पीछे छुपो लिया और बताया कि तीर घोड़े की गर्दन पर लगा है। जब चंगेज़ खान उस युद्ध को जीत गया और जीतने के बाद जब उस सेनापति को बुलाया गया तो सेनापति को उसने अपनी सेना में शामिल कर लिया। वह जब किसी भी राजा से या किसी भी क्षेत्र पर लड़ाई करता था तो वह उन योद्धाओं को अपने ग्रुप में मिला लेता था जो वाकई में ही काबिल योद्धा हैं, और उनको अलग अलग टुकड़ियों में शामिल किया जाता था ताकि वो सारे मिलकर बगावत ना कर दें। चंगेज़ खान के बारे में यह कहा जाता है कि उसने इंडिया के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं किया। 1221 से लेकर 1327 के बीच मंगोलियों ने इंडिया पर बहुत बार आक्रमण किए। एक बार दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के दौरान चंगेज़ खान इंडिया पर आक्रमण करने के लिए आया था, परंतु वो वापस चला गया। जिस समय इंडिया का सुल्तान इल्तुतमिश था, उस समय मंगोलिया में चंगेज़ खान के भाई को मारकर जलालुद्दीन मंगबरनी इंडिया आ गया था, और जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते चंगेज़ खान भी इंडिया में आने ही वाला था। उसने इल्तुतमिश से यह बात कही कि उसके भाई का कातिल इंडिया में है, उसको वापस लौटा देगा तो चंगेज़ खान वापस चला जाएगा। इल्तुतमिश ने समझदारी से काम लिया और चंगेज़ खान को जलालुद्दीन मंगबरनी वापस लौटा दिया, और जलालुद्दीन मंगबरनी के वापस लौटाने के बाद चंगेज़ खान वापस चला गया था। चंगेज़ खान की मौत को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। दरअसल चंगेज़ खान भी यह चाहता था कि उसके मरने के बाद लोगों को पता नहीं लगे कि चंगेज़ खान मर गया है। जीते जी उसने अपने किसी प्रकार की तस्वीर बनने नहीं दी, और मरने से पहले उसने फरमान जारी किया था, अगर जो भी कोई उसको मरने के बाद दफनाता हुआ देखेगा उसका सर कलम करवा दिया जाए। कहा जाता है उनके जो वफादार सैनिक थे उन्होंने ऐसा ही किया। जब चंगेज़ खान को दफना दिया गया और जिन जिन लोगों को पता था कि चंगेज़ खान को कहाँ पर दफनाया गया है, उन सबके सर कलम करवा दिए गए। जिस जगह पर चंगेज़ खान को दफनाया गया था वहाँ पर लगभग 1.5 महीने तक घोड़े दौड़ाए गए ताकि कोई ये पता ना कर सके कि चंगेज़ खान को दफनाया कहाँ पर गया है। कहा जाता है पूरी दुनिया की 8% जनसंख्या में चंगेज़ खान का डीएनए पाया जाता है, और हर 200 आदमी में से एक आदमी के अंदर चंगेज़ खान के ही वंशज का डीएनए अवेलेबल है। इस प्रकार दुनिया का सबसे खूंखार सम्राट दुनिया को छोड़कर चला गया। उसको मरे हुए लगभग 900 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इस बात का पता कोई नहीं लगा पाया है कि चंगेज़ खान को दफनाया कहाँ पर गया था। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।